हम कक्षा 4 विषय कंप्यूटर पहला अध्याय कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया, मतलब कंप्यूटर को कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं वो पढ़ेंगे। अध्ययन के मुख्य बिंदु आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, संरचना और संचालन सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर को किस प्रकार बांटा गया है और संरचना उनको किस प्रकार से बनाया गया और किस प्रकार से उनका संचालन यानी किस प्रकार से वो काम करते हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। कंप्यूटर में बहुत सी विशेषता है। कंप्यूटर की 2 प्रमुख विशेषताएं, यह निर्देशों के विशिष्ट सेट का सुपरिभाषित ढंग से उत्तर देता है। यह निर्देशों के सेट प्रोग्राम को क्रियान्वित करता है। ये क्या करता है, सुपरिभाषित ढंग से मतलब एकदम अच्छे से समझा के अपन को उसका उत्तर देता है और जो भी प्रोग्राम है उनको क्रियान्वित करता है। आधुनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होते हैं। वास्तविक मशीनरी जैसे तार, ट्रांजिस्टर और सर्किट हार्डवेयर कहलाते हैं। निर्देश और डाटा सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आकार, शक्ति, संरचना और संचालन सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का आकार और शक्ति के आधार पर निम्न वर्गीकरण किया जाता है। देखो आकार और शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो यानी सबसे छोटे, मिनी उससे बड़े, मेन फ्रेम उससे बड़े और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटा एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। कैसी चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग एक समय में केवल एक ही प्रयोक्ता द्वारा किया जाता है, जैसे इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे हम अपने जो नॉर्मली घरों में वगैरह कंप्यूटर होते हैं वो इस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो हम रेगुलर यूज में ले सकते हैं। उसके ऊपर एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम करता है, ये तुमने भी देखा होगा। इन कंप्यूटरों पर हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये कीमत में बहुत सस्ते होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग कई प्रकार के कार्यों में होता है। ये नेटवर्क के कार्यस्थलों, नेटवर्क जहाँ पे अपने नेटवर्क का काम हो, या एकाकी मशीन के रूप में, अकेले के रूप में यूज करना हो। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग यात्रा करते हुए भी किया जाता है। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप अपने पास लैपटॉप देखा हुआ है, जो क्या करता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। और इसको क्या करते हैं हम, यात्रा मतलब कहीं पर भी जाते टाइम, कुछ भी करते टाइम कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः इन कंप्यूटर में 256 मेगाबाइट मेमोरी रैम होती है। 256 मेगाबाइट रैम होती है। इसकी क्या होती है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और 40 गीगाबाइट हार्ड डिस्क होती है। इनकी जो हार्ड डिस्क होती है वो कितनी होती है, 40 गीगाबाइट। देखो IBM PC माइक्रो कंप्यूटर का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। सबसे लोकप्रिय उदाहरण कौन सा है माइक्रो कंप्यूटर का, IBM PC। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण HP, पाउलिन और कॉम्पैग, पैरासेरियो आदि हैं। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य, 1981 में IBM ने घरेलू प्रयोक्ता के लिए अपना पहला माइक्रो कंप्यूटर प्रस्तुत किया था। देखो अब माइक्रो कंप्यूटर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत, माइक्रो कंप्यूटर को भी क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर जो अपने घरों में नॉर्मल होता है, एक व्यक्ति के द्वारा एक ही रूप में उपयोग किया जाता है, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। और इसी में क्या आता है, IBM कंप्यूटर आते हैं। कौन से कंप्यूटर आते हैं, IBM। फिर आता है अपने पास नेटवर्क कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ दिया जाए, जैसे आपने किसी नेटवर्क से जोड़ दिया, जैसे अपने कोई भी नेटवर्क जैसे इंटरनेट से अपने जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा, नेटवर्क कंप्यूटर बन जाएगा। पोर्टेबल कंप्यूटर वो होते हैं जो रंगीन मोनोफ्रेम LCD मॉनिटर का होता है। ये कंप्यूटर जैसे अपने पास लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, ये क्या है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर जिनको है ना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, उनको कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप है तो ये कंप्यूटर बीफक्रेस जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे बड़े और सबसे भारी पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। सबसे बड़े और सबसे भारी पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब सबसे बड़े वाले जो ऐसे कंप्यूटर जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और सबसे बड़े वो कौन से होंगे, लैपटॉप। जब व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है, इन्हें अपने समुचित स्थान नहीं होता है। इनमें सामान्य PC की तरह मेमोरी क्षमता, शक्ति आदि संग्रहण की क्षमता होती है। नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है ये वाला, इसके जैसा का जैसा ये भी पूरा काम करता है। लैपटॉप के बाद आता है नोटबुक। ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में थोड़े छोटे और पतले होते हैं। यात्रा करते समय इन्हें आसानी से बीफकेस में रखा जा सकता है। ये कंप्यूटर PC की अधिकांश सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उस स्तर का नहीं होता जितनी एक लैपटॉप करता है। ये भी काम तो कंप्यूटर के जैसा करता है, पर उसके जितना पावरफुल नहीं होता। ये लैपटॉप के जितना काम नहीं कर सकता। ये काम तो कर लेगा पर लैपटॉप के जितना नहीं करेगा। फिर आते हैं पाम टॉप सबसे छोटे कंप्यूटर होता है। इनको हाथ में, ये जो अपनी हथेली है उसके ऊपर भी रख के अपन इसको आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। समुचित कीबोर्ड, डिस्प्ले नहीं होता है, छोटी सी डिस्प्ले होती है, छोटा सा कीबोर्ड होता है, मतलब आसानी से इतना आराम से काम नहीं होगा। इसमें से कुछ में तो कीबोर्ड
होता ही नहीं, इसकी बजाय इसमें टच स्क्रीन होती है। जैसे अपने मोबाइल हो गया, क्या हो गया, मोबाइल जिसमें कीबोर्ड नहीं होता, केवल क्या होती है, टच स्क्रीन हो जाती है। तो मोबाइल को भी हम पाम टॉप कह सकते हो। इसका अर्थ है बटन स्क्रीन पर स्थित होते हैं और इसे स्टाइलस नामक प्लास्टिक स्टिक के द्वारा चिपकाया जाता है। इनके इनके अपने विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मानक सॉफ्टवेयरों को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं होते। फिर आते हैं अपने दूसरे आते हैं, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक बहुत प्रयोक्ता कंप्यूटर होता है जो 10 से लगाकर सैकड़ों प्रयोक्ताओं को एक साथ सेवा प्रदान कर सकते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से कम 5 गुना तेज होते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है मिनी फ्रेम, ये 10 से लेकर सैकड़ों मतलब बहुत सारे मतलब 100-200 लोग एक साथ इनके ऊपर काम कर सकते हैं, वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से कम 5 गुना तेज। माइक्रो कंप्यूटर अगर तुम्हारे जितना काम करे उससे भी 5 गुना तेज, 5 गुना मतलब बहुत ज़्यादा तेज। इसकी बड़ी मेमोरी होती है। ये कई इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ एक साथ कई आउटपुट और इनपुट डिवाइस जोड़े जा सकते हैं। ये देख लो तुम मिनी कंप्यूटर। वर्तमान समय में ये मुख्यतः कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। इनमें कई डिवाइसों को जोड़ा जाता है जो वर्क स्टेशनों के द्वारा समभागी बना लिए जाते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में सर्वर मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके द्वारा हम 100-200 500 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर आता है मेन फ्रेम। तीसरा कौन सा आता है, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली बहुप्रयोक्ता कंप्यूटर है जो सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं को एक साथ सेवा प्रदान करता है। ये हजारों 10,000 20,000 प्रयोक्ता एक साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर विविधतापूर्ण, तेज और विशाल मेमोरी वाले होते हैं। बहुत महंगे होने के कारण इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ये क्या होता है, बहुत महंगे होते हैं, बहुत कम इनका प्रयोग फिर कम होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में केवल इनका काम होता है। जैसे IBM इनके उदाहरण है, IBM 3090, IBM 4300, साइबर 170 मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। ये देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस प्रकार का कुछ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, मेन फ्रेम कंप्यूटर के सभी पेरिफेरल्स संबंध उपकरण को एक बड़े कैबिनेट जैसे फ्रेम में रखा जाता है, इसी कारण इसे मेन फ्रेम। ये देखो, ये जो इसको है ना एक पूरे फ्रेम में फिक्स किया हुआ है। देखो ये जैसे ये फ्रेम फिर फ्रेम में फिक्स किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम के बाद आते हैं हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, मतलब दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर कौन से है, तो सुपर कंप्यूटर। ये प्रति सेकंड लाखों निर्देशों का पालन करते हैं। ये जटिल वैज्ञानिकों गणनाओं के लिए बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी। ये देखो ये क्या होता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। इनके द्वारा, किसके द्वारा उपयोग में, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जो नई नई खोजें करते हैं उनके द्वारा उपयोग में किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए इनका प्रयोग न्यूक्लियर रिसर्च, रॉकेट लॉन्चिंग, उपग्रहों की निगरानी, अंतरिक्ष अनुसंधान, भूकंप की भविष्यवाणी आदि के कार्यों में होता है। CRAY अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर। सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया का कौन सा है, CRAY-1। और परम, भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, इसका विकास भारत द्वारा किया गया। भारत के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। संरचना और संचालन सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर, देखो आकार के आधार पर तो हमने सारे पढ़ लिए कंप्यूटर। ठीक है, अब आता है अपने संरचना और संचालन के आधार पर। संरचना और संचालन सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को सामान्य 3 भागों में वर्गीकृत किया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, देखो एनालॉग से तात्पर्य उन भौतिक आंकड़ों से है जो प्रकृति पर में निरंतर विद्यमान रहते हैं। यह एक ग्रीक शब्द है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों का माप कर अपना काम करते हैं। अधिकांश तक इन कंप्यूटरों को प्रयोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किया जाता है। इनका प्रयोग, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इनका प्रयोग ताप, दाब इनको मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए, ताप, दाब वगैरह मापने के लिए। ये विशेषतः उद्देश्य पर कंप्यूटर होते हैं जो विशेष कार्यों के लिए करते हैं, जैसे थर्मोस्टेट, स्पीडोमीटर, जो अपने मोटरसाइकिल बाइक में वगैरह स्पीड मापने के लिए जो मीटर लगा होता है वो इसका उदाहरण है, स्पीडोमीटर। बैरोमीटर जो अपने ये मौसम की जानकारी देता है वो बैरोमीटर। वोल्ट मीटर, कितनी बिजली आ रही है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा, वो दर्शाने के लिए वोल्ट मीटर आदि में होता है। धुआं जांच प्रणाली एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे अपने बाइक के लिए PUC बनवाने जाते हैं धुआं जांच के लिए, उसमें भी जो प्रयोग किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर है। टेलीफोन लाइनों पर भेजा गया डाटा एनालॉग डाटा होता है। ये देखो ये रहा अपने पास एनालॉग कंप्यूटर, इसमें बहुत सारे ऐसे स्विच होते हैं। फिर आता है दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो अपने नॉर्मली घर में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, घर में। जो अपने घर पे जो भी यूज होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर। आपके घर, स्कूल और दफ्तरों में जो माइक्रो कंप्यूटर मिलते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है, जो स्कूल, दफ्तर या घर में जहाँ पे भी मिलेंगे वो डिजिटल कंप्यूटर होंगे। डिजिटल का अर्थ है अंक चालित डाटा। डिजिटल का अर्थ है अंक चालित डाटा।
डिजिटल कंप्यूटर अपना कार्य गणना के द्वारा करते हैं, ये डाटा को केवल पृथक रूप से स्वीकार करते हैं। ये डाटा को केवल पृथक रूप से अपने अलग अलग देना पड़ता है उनको डाटा। ये कंप्यूटर विशेष उद्देश्य से संबंधित भी हो सकते हैं और सामान्य भी, यह उनके उपयोग पर निर्भर है। ये कंप्यूटर विशेष भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं, ये उनके उपयोग पर निर्भर है। सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों और कार्यालयों में होता है। ये कई प्रकार के कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं। कार्यालयों में इनका प्रयोग अधिकांशतः डाटाबेस, इन्वेंट्री कंट्रोल, डीटीपी, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट एक्सेस, ग्राफिक्स तैयार करने में होता है और घरों में गेम खेलने, फिल्म देखने और गाने सुनने में होता है। विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का प्रयोग विशेष पूर्व परिभाषित कार्यों में होता है। किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित प्रोग्राम को इनमें स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाता है, अतः केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। ये सस्ते होते हैं। ऐसे कंप्यूटर के उदाहरण एटीएम काउंटर, जैसे अपने एटीएम का मशीन देखा तुमने, वो एटीएम का जो मशीन होता है वो केवल एक ही काम करता है, उसका विशेष उद्देश्य होता है कि अपन को पैसे निकाल के देगा, तो ये उसका विशेष उद्देश्य हो गया। बैंकों में, रडारों में, धुलाई मशीनों में, जैसे अपने धुलाई मशीन वॉशिंग मशीन होती है, उसमें भी वो एक ही काम करता है। एसी के टाइम एंड फंक्शन कंट्रोलर, वायुयानों, उपग्रह को खोजने और कंट्रोल करने वाली डिवाइस आदि। अब आते हैं लास्ट में हाइब्रिड कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का अर्थ है विभिन्न प्रकार की दो या अधिक वस्तुओं को संयोजन। हाइब्रिड का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तुओं का एक साथ मिलाना, वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के लक्षण होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिला के बनाए हुए होते हैं। ये कंप्यूटर गिनती करने के साथ साथ मात्रा भी मापते हैं। ये गिनती भी करते हैं और मात्रा भी मापते हैं। ईसीजी मशीन ऐसे कंप्यूटर, अब देखो ईसीजी मशीन जो अपने हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आता है, उनके किससे जान सा किया जाता है? ईसीजी मशीन से किया जाता है। इसका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा रोगी की धड़कन मापने, रोगी की क्या करते हैं? धड़कन मापने के लिए किया जाता है। इसमें धड़कन एनालॉग संगठन के द्वारा मापी जाती है, फिर ये माप डिजिटल फॉर्मेट में बदल देते। देखो जब मापते हैं तब तो वो कैसा होता है? एनालॉग। फिर उसको जब दर्शाते हैं तब कैसा हो जाता है? डिजिटल हो जाता है। तब डिजिटल संगठक किसी प्रकार की असामान्यता की जांच करता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह आदि में होता है। दौरान देखो, अभी देखो आओ दोहराए। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके आकार, शक्ति, संरचना, संचालन सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। आकार शक्ति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर आता है संरचना और संचालन सिद्धांत के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। मिनी कंप्यूटर बहुप्रयोक्ता कंप्यूटर होता है जिस पर 10 से लगा के कितने? 10 से लगा के 100 प्रयोक्ता एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली बहुप्रयोक्ता कंप्यूटर है जिस पर 100 से लगा के हजारों तक लोग एक साथ काम कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मात्रा की माप करके अपना कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं? केवल मात्रा की माप करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर गिनती करते हैं। क्या करते हैं? गिनती करके अपना काम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के लक्षण, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार के कंप्यूटर मिक्स हो, उनको क्या कहेंगे? हाइब्रिड। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सबसे तेज, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाते हैं।